क्या आपने कभी गौर किया है कि सब कुछ ठीक होने के बावजूद आपका दिमाग पुरसुकून नहीं होता? कोई शोर नहीं, कोई बड़ा मसला नहीं, मगर अंदर एक लामुतना ही गुफ्तगू चल रही है। बज़ाहिर ये गहरी सोच है, मगर साइकोलॉजी के मुताबिक ये आपके दिमाग का एक प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है। आपका दिमाग किसी अनदेखे खतरे से बचने के लिए मुसलसल मुतहर्रिक रहता है, यहाँ तक कि खुद को थका देता है। इस वीडियो में हम इसी खामोश शोर की हकीकत समझेंगे। ओवरथिंकर्स अपनी ज़िंदगी के हर पहलू के प्रिडिक्टर्स बनने की कोशिश करते हैं। वो हर सूरत हाल के कई मुमकिन नताइज पहले से सोच लेते हैं, ख़ास तौर पर वर्स्ट केस सिनेरियोज़। उनका दिमाग ये यकीन रखता है कि अगर वो हर ख़तरे का पहले से अंदाज़ा लगा लेंगे तो वो महफूज रहेंगे। लेकिन हकीकत ये है कि जब आप हर छोटी बड़ी चीज़ को काबू में लाने की कोशिश करते हैं तो आप तैयार नहीं हो रहे होते, बल्कि अपने आसाब को थकाकर खुद को ज़हनी तौर पर एग्जॉस्ट कर देते हैं। किसी का बहुत मुख्तसर सा जवाब, किसी के लहजे में एक मामूली सी तब्दीली या जवाब देने में थोड़ी ताख़ीर, आम लोग इसे देखकर आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन एक ओवरथिंकर का दिमाग वहीं रुक जाता है। वो छोटी बातों में छिपे हुए मतलब तलाश करने लगता है। इसने ऐसे क्यों कहा? क्या मैंने कुछ गलत किया? ये ओवर रिएक्शन नहीं है, ये दरअसल आपके दिमाग की वो कोशिश है जो अनसर्टेनिटी में मीनिंग और कंट्रोल तलाश करना चाहती है। काश मैंने वो बात ना कही होती, अगर मैं वो फैसला कर लेता तो नताइज बेहतर होते। माजी की बातों को बार बार दोहराने को नफ्सियात में रूमिनेशन कहते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे गाय पहले खाना खा लेती है और फिर उसे वापस मुंह में लाकर बार बार चबाती रहती है। आपका दिमाग भी गुजरे हुए वाक़यात को वापस लाकर चबाता रहता है, इस उम्मीद में कि शायद इस बार आप माजी ठीक कर सकें। मगर सच ये है कि वाक़या ख़त्म हो चुका है, सिर्फ आपका दिमाग वहाँ कैद है। ओवरथिंकिंग की जड़ है बेयकीनी का खौफ। हम चाहते हैं कि हालात हमारे काबू में रहें। हमें लगता है कि जितना ज़्यादा हम सोचेंगे उतनी ज़्यादा वजाहत मिलेगी, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। ज़्यादा सोचना वजाहत नहीं लाता, ये मज़ीद धुंध पैदा करता है। आप एक जवाब ढूंढने निकलते हैं और 10 नए सवालात लेकर वापस आते हैं। यही वो मकाम है जहां ओवरथिंकिंग हमें एक ख़तरनाक जाल में फंसाता है, एनालिसिस पैरालिसिस, जहां आप इतना ज़्यादा सोचते हैं, इतने ज़्यादा ऑप्शंस देखते हैं कि आखिर में आप कोई फ़ैसला ही नहीं कर पाते। और अगर फ़ैसला कर भी लें तो फ़ौरन शक शुरू हो जाता है, क्या ये सही था? काश मैं दूसरा रास्ता चुनता। ये कमज़ोरी नहीं है, ये इसलिए है कि आप एक वक्त में बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ देख सकते हैं, और जब हर रास्ता अहम लगने लगे तो कोई भी फ़ैसला मुकम्मल तौर पर दुरुस्त महसूस नहीं होता। अब ये जानना ज़रूरी है कि ओवरथिंकिंग कोई बीमारी नहीं है और ना ही इसे मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जा सकता है, लेकिन खुशकिस्मती से आप इसे कंट्रोल करके अपने फ़ायदे में इस्तेमाल कर सकते हैं। ओवरथिंकिंग दरअसल आपके दिमाग के दो हिस्सों के दरमियान एक टग ऑफ वॉर है। एमिगडाला, ये हिस्सा ख़तरे और जज्बात को महसूस करता है और अक्सर हर छोटी बात पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर कर देता है। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, ये हिस्सा मंतिक और फैसला करने के लिए जिम्मेदार है, लेकिन कभी कभी एमिगडाला के शोर में दब जाता है। ओवरथिंकिंग तब होती है जब ये दो हिस्से एक दूसरे के खिलाफ खींचने लगते हैं। आप इसे ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन इसे रीवायर करके अपनी सोच और फैसले की ताकत बना सकते हैं। द 90 सेकेंड रूल, किसी भी परेशान कुन सोच का असर खून में सिर्फ 90 सेकेंड रहता है। अगर आप इस वक्त इसे मज़ीद ईंधन ना दें तो ये खुद ब खुद ख़त्म हो जाती है। कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग, अपने आप से क्यों के बजाय कैसे का सवाल करें। ये दिमाग को जज्बाती हालत से निकालकर हल निकालने वाली हालत में ले आता है। पेरिफेरल विजन, जब आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हों तो आंखें रिलैक्स करें और सामने देखने के बजाय इर्द गिर्द के कोनों पर नज़र डालें। ये दिमाग को फौरी सुकून का सिग्नल भेजता है। ओवरथिंकिंग को अपने दिमाग का दुश्मन समझने की ज़रूरत नहीं है। जब आप अपनी गहरी सोचने की सलाहियत को परेशानी के बजाय मसला हल करने में लगाएंगे तो यही ओवरथिंकिंग आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। दिमाग से लड़े मत, इसे अपना साथी बनाएं। मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा जो वाकई आपके काम आए। अगर ऐसा है तो एक लाइक कर दें, इट रियली हेल्प्स। और अगर आपको ऐसा कंटेंट पसंद है तो चैनल की बाकी वीडियोस भी ज़रूर चेक करें, और अगर वैल्यू लगे तो सब्सक्राइब करके अपने भाई को सपोर्ट कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में।